जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में महारानी कुंती की प्रार्थनाएं हैं। उन प्रार्थनाओं पे हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने सुना था अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं परीक्षित महाराज को मारने के लिए, तो भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र का जो तेज होता है उसको समाप्त कर देते हैं। तो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान अच्युत हर कार्य करने में समर्थ हैं, उनके पास दिव्य शक्तियां हैं, वही इस संसार का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, और स्वयं वह अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेते। इसके पश्चात भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे होते हैं। कुंती महारानी अपने 5 पुत्रों के साथ, द्रौपदी के साथ भगवान कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करना प्रारंभ करती हैं। तो कुंती महारानी कहती हैं कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप आदि पुरुष हैं, तम आद्यम ईश्वरम, और प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, और आप समस्त वस्तुओं के अंदर रहते हैं, समस्त वस्तुओं के बाहर भी रहते हैं। बहिर नरसिंगा हृदय नरसिंगा, और सभी के लिए अदृश्य हैं। एक प्रकार से कुंती महारानी अचिंत्य शक्ति का वर्णन कर रही है। कोई व्यक्ति हमारे सामने रहता है, अंदर भी रहता है, फिर भी दिखता नहीं है, लेकिन दिखता है अपनी शक्तियों के रूप में दिखता है। तो शक्तियों को कैसे पहचानेंगे? संसार जो चल रहा है इसके पीछे कोई ना कोई कारण है ना, तो वही शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। तो बुद्धिमान जो होता है वो शास्त्र के द्वारा भगवान की शक्तियों को देखता है, नित्य देखता है। जगत परिवर्तनशील है ना, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन,
समय भी बदलता रहता है। इसके पश्चात कुंती महारानी कहती है, नटो नाट्य धरो यथा। आप अपनी माया शक्ति से अपने को ढक लेते हैं, भौतिकतावादी लोगों को नहीं दिखते। आपकी इच्छा होगी कि मुझे इस भक्त को दर्शन देना है, तभी आप दर्शन देते हैं। ये भगवान की इच्छा पे निर्भर है। और आप मूर्ख दर्शकों के लिए उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। वो कलाकार कितने सारे वस्त्र बदलता है, लेकिन देखने वाला उसको पहचान नहीं पाता। उसी प्रकार से आप अदृश्य होकर कार्य करते हैं, मूर्ख लोग आपको देख नहीं पाते, जबकि आप स्वयं भी उपस्थित रहते हैं, फिर भी आपको हर कोई समझ नहीं पाता है। इसके पश्चात कुंती महारानी कहती है कि सभी अध्यात्मवादी जो आत्मा और शरीर के भेद को जानते हैं, लगभग आत्मा के स्तर पे हैं, और आपके शुद्ध ज्ञान को वितरित करने में लगे हैं, उसका प्रसार करने में लगे हैं, और ये भी जानते हैं कि आप किस कारण प्रकट होते हो, किस कारण से आप अवतार लेते हो। फिर हम स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए, हम तो अज्ञानी हैं, हम आपको किस तरह जान पाएंगे। एक तरह से कुंती महारानी इतनी सुंदर प्रार्थना भी कर रही है और अपने बारे में कहती है, मैं अज्ञानी हूं, मैं कुछ जानती नहीं आपके बारे में। सब कुछ जानकर भी व्यक्ति ऐसा कहे, ये उसकी नम्रता को दर्शाता है। फिर बहुत सुंदर श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। आप वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी माता के लाडले हैं, नंद के लाल हैं, और वृंदावन के जो अन्य ग्वाले हैं एवं गौवे हैं तथा इंद्रियों के प्राण हैं। और फिर कुंती महारानी भगवान के चरण कमलों से प्रार्थना प्रारंभ ना करके नाभि से प्रार्थना प्रारंभ करती है। नाभि को नमस्कार है, जिस नाभि से कमल उत्पन्न होता है और कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। इसके पश्चात आप कमल के पुष्पों की माला धारण करते हैं, आपके नेत्र कमल के समान हैं और आपके चरण भी कमल के समान हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूं। और इसके पश्चात वे कहती हैं, अपना दुख व्यक्त करती है कि आपने हमें हर समय विपदा से बचाया, संकट से बचाया। आप इंद्रियों के स्वामी हैं, देवों के देव हैं, और दीर्घ काल तक कंस के कारागृह में जो बंदी बनाई गई देवकी थी, उस पर आपने इतनी कृपा नहीं की जितनी कृपा आपने मुझ पे की है। कारण भी बताते हैं, उसके जीवन में तो एक बार विपदा आई, दूसरा उनका पति उनके साथ में था, लेकिन मेरा पति तो मेरे साथ में नहीं था, इसलिए आपने मेरा रक्षण ज्यादा किया। और इसके पश्चात आपने हमें विष से बचाया, लाक्षागृह की अग्नि से बचाया, और जो हिडिंबा जैसे असुर हैं उनसे बचाया। जिस भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था उससे हमें आपने बचाया। जब हम वनवास में थे उस समय इतने सारे संकट आए, उस समय आपने हमें बचाया। और कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हर समय संकट आता था, आप ही हमें बचाने वाले होते थे। और इसके पश्चात अंत में अभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब भी किसने बचाया? आप ही ने बचाया। तो इतने सारे संकटों का स्मरण करके अब आज का श्लोक जो है उसमें कुंती महारानी ने कहती, मुझे संकट ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दूसरे भक्त होते हैं वो मांगते हैं, मुझे आपके भक्तों का संग दे दो, भक्तों के संग में रहकर मैं कथा सुनूंगा, मुझे कोई भी शरीर दे दो चलेगा। लेकिन यहाँ पे कुंती महारानी संकट मांग रही है, दुख मांग रही है। एक्सपीरियंस हो गया ना दुखों को अनुभव करके, वो भक्त विचलित नहीं होता। जितना संकट भेजना भेजो। इसके पीछे कारण ये है, संकट मांगने से भगवान का स्मरण ज्यादा से ज्यादा होता है।
और भगवान का जब स्मरण ज्यादा से ज्यादा होता है तो जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। तो श्लोक क्रमांक 25 आज यहां से प्रारंभ करेंगे। पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 8 श्लोक क्रमांक 25। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए। कौन सी विपत्तियां? जो पहले वर्णन कर चुकी है। कोई साधारण विपत्तियां नहीं थी ये। कोई मांगेगा मेरे को जान से मुझे बारंबार मारते रहो, वो बोल रही है ऐसी विपत्तियां बारंबार आती रहे। पहले उन विपत्तियों का वर्णन किया है और फिर कह रही है विपत्तियां मुझे देते रहो, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सके। मतलब हर समय विपत्ति आएगी तो आप हमें बचाने आओगे, अब आप बचाने आओगे तो हमें आपका दर्शन होगा। कितना सुंदर भाव है। इस श्लोक को याद रखना, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। अब आपका दर्शन हो गया तो जन्म मृत्यु का जो चक्र है छूट जाएगा, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इस कारण से बारंबार जीवन में कुंती महारानी संकट मांग रही है। विपदा मतलब विपत्तियां, संतु मतलब आने दो, ता मतलब सारी। ठीक है, एक एक करके दे दो, सारी एक साथ दे दो तो भी चलेगा, पर संकट दो। शाश्वत पुनः पुनः मतलब आने दो, दोबारा दोबारा आने दो। कितनी विशेष बात है। हे जगत के स्वामी, सामान्यतः दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए वे भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते। तो प्रभुपाद जी उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हो, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। दुष्कर्मी जो अन्य 4 प्रकार के हैं, पापी हैं, असुर हैं, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो नरों में अधम है, ऐसे लोग भगवान के पास कभी आते नहीं, पाप कर्म करने के कारण। अतः पुण्य आत्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। पुण्य आत्मा मतलब जो दुखी है, जिसको थोड़ा धन का अभाव है, तो कभी कभार उसके मन में आता है तो भगवान एकमात्र आश्रय है, उन्हीं के पास जाना चाहिए, उन्हीं से मांगना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति सोचता है भगवान के अतिरिक्त मेरा कोई आश्रय नहीं है, मेरा दूसरा कोई अन्य विकल्प नहीं है। भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। अब एक प्रश्न है, ये स्मरण निरंतर होना चाहिए या थोड़ा थोड़ा होते रहना चाहिए? तो निरंतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी क्रियाएं हैं भक्ति की वो सब करनी पड़ेगी, निरंतर करते रहना पड़ेगा। सेवा आप कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो स्मरण करते हुए करना चाहिए, कथा सुनते हुए, है ना। स्मरण तो मन से होगा ना, लेकिन प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? सुनने से। आप जब ध्यान पूर्वक सुनते हो, उसके बाद में जब आप कीर्तन करते हो, किसी को बताते हो, तो वही स्मरण बन जाता है। स्मरण तक आप कब पहुंचोगे? जब आप श्रवण करना शुरू करोगे। सारी विधि श्रवण से शुरू होती है। स्कूल में भी जो बच्चा है, अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है, वो बच्चा अच्छे से समझ रहा है सुनने के माध्यम से, तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है बच्चा समझ लेता है, स्टेप क्या है उसके। फिर वो चिंतन करता है, इस स्टेप के बाद ये है, इस स्टेप के बाद, यही मनन चिंतन है। तो ऐसे ही कृष्ण का स्मरण निरंतर हमें कैसे होगा? जब हम सारी क्रियाएं भगवान के स्मरण के साथ जोड़ देंगे। प्रसाद भी लेते हो तब भी भगवान का स्मरण होना चाहिए,
एक एक नाम को स्मरण करना चाहिए। सेवा करते हो तब भी भगवान का स्मरण होना चाहिए। स्मरण नहीं हो रहा तो कम से कम भगवान का जो गुणगान है, उनकी जो कीर्ति है, वो सुनते रहना चाहिए। अतः भले ही तथा कथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वह हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है मुक्ति। मुक्ति मतलब भगवान के धाम वापस जाना। मुक्ति का अर्थ यहाँ पे नहीं है भगवान में विलीन हो जाना। तो भक्त ऐसा प्रार्थना भी नहीं करता कि विपत्ति जो आ रही है तो आप मुझे बचाओ। वो केवल भगवान का स्मरण करता है। स्मरण के माध्यम से ऐसा उसका भाव नहीं होता कि उस विपत्ति से, उस संकट से मुझे बचा लो। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांगा जा सकता है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रहता जहां पग पग पर संकट हो। अब कहते ना, ये संसार कैसा है, भव सागर के समान है। संसार में आप समुद्र देखते हो, समुद्र के इस छोर पे खड़े हो तो आपको थोड़ा तट दिखता है, किनारा दिखता है, लेकिन उस तरफ का तट नहीं दिखता। कम से कम एक तरफ का तो किनारा दिख रहा है, लेकिन ये तो जन्म मृत्यु का चक्र ऐसा सागर है, इसका कोई किनारा ही नहीं है। कब से हम घूम रहे हैं इसमें, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त का आश्रय लेता है या भगवान का आश्रय लेता है एक शुद्ध भक्त के माध्यम से, तो उसके लिए भव सागर, इस संसार रूपी सागर, वो छोटा बछड़ा होता है ना, बछड़े का जो खुर होता है, छोटा सा पांव होता है, उतने साइज का बन जाता है। अब वो बछड़ा है, अपना पांव जहां पे गाड़ेगा उसमें पानी भर जाए तो उसको लांघना कितना आसान है। उस कहने का मतलब है उसके लिए भव सागर सरल हो जाएगा, उसके लिए पार करना बहुत आसान हो जाएगा। आसान का मतलब क्या है, वो उसका ये आखिरी शरीर होगा। इस शरीर छोड़ने के बाद में उसको भगवान के पास नित्य सच्चिदानंदमय शरीर प्राप्त होगा। उसके बाद दोबारा जन्म इसका इस संसार में नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कहते थे, ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो, ध्यान पूर्वक करो। एक शिष्य प्रभुपाद जी के पास में आए, बोले जब मैं दीक्षा लिया था तब मेरी उम्र 18 साल की थी, नियम पालन करना बहुत आसान था, लेकिन प्रभुपाद जी काफी साल बीत गए, अब मुझे नियम पालन करने में बहुत कठिनाई हो रही है। प्रभुपाद जी सुन रहे थे, ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। प्रभुपाद जी को गुस्सा आया, प्रभुपाद जी ने हाथ लिया और जोर से पटका और कहा, जब नियम पालन नहीं कर सकते थे तो दीक्षा के समय संकल्प क्यों लिया तुमने? क्यों प्रतिज्ञा लिया गुरु के सामने, भगवान के सामने? फिर प्रभुपाद जी बोले, ऐसा काम पशु करता है, पशु भूल जाता है, मनुष्य को ये चीजें नहीं भूलनी चाहिए कि हमने किससे वादा किया है, किससे संकल्प किया है, तो तुम पशु के जैसे बन गए हो। तो प्रभुपाद जी के शब्द इतने प्रभावात्मक थे कि वहां पे बैठे जो शिष्य थे उनके हृदय में ये बात बैठ गई। जो भी संकल्प हम गुरु के सामने लेते हैं आजीवन उसको पालन करना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो। प्रभुपाद जी बोले, मुझे कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारे जीवन में कैसी भी स्थिति आई हो, कितनी भी विपत्तियां आई हो, पर तुमने जो संकल्प मेरे सामने लिया, भगवान के सामने लिया, उसको तुम्हें पूरा करना चाहिए ना। ये पूरा करने से ही आप इस भव सागर को सरलता से पार कर सकते हो, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और अगर हम दूसरा मार्ग ढूंढने भी जाएंगे, उन मार्गों में बहुत कठिनाई है, बहुत कष्ट है। भागवतम सुनना कितना आसान है, और हिमालय में बैठकर योग साधना करना कितना कठिन है। प्रसाद खाना कितना आसान है, उस वन में रहकर कंदमूल खाना, अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना कितना कठिन है। संग में रहना कितना आसान है, कोई समस्या आती है हम एक दूसरे के साथ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, वो किसी का संग नहीं चाहते, उनके लिए बड़ा कठिन है। ज्ञानी लोग संघर्ष करके अपनी इंद्रियों को खींचते हैं,
भक्त के लिए बहुत आसान है अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाकर नियंत्रण करना। इससे और सरल मार्ग क्या चाहिए? फिर भी शिष्य बोलता है मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे को बहुत कठिनाई आ रही है। कुंती महारानी ने कृष्ण का आश्रय छोड़ा इतनी कठिनाई आने पर, पांडवों ने कृष्ण का आश्रय छोड़ा इतनी कठिनाई आने पर, प्रहलाद महाराज ने इतनी कठिनाई आने पर कृष्ण का आश्रय छोड़ा। ये एक दृढ़ भक्त का लक्षण होता है, कैसी भी परिस्थिति आए वो भगवान का आश्रय नहीं छोड़ता। चलेगा भगवान आप मुझे कितना भी दुख दो, लेकिन मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ूंगा। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं हम भगवत धाम जाने के अधिकारी हैं, ऐसे स्थान से हमें क्या प्रयोजन जहां पग पग पर संकट बैठा हो। इसलिए आज भक्ति सिद्धांत महाराज जी का तिरुभाव दिवस है ना, उनका एक स्टेटमेंट मुझे हमेशा याद रहता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल में बैठ जाती हैं। वो कहते हैं एक सभ्य व्यक्ति के लिए ये स्थान रहने लायक नहीं है। सभ्य कौन? ईमानदार, उदार, हृदय से सरल, दूसरे पे उपकार करने वाला, उसके लिए स्थान रहने लायक नहीं है। कितना बड़ी चीज उन्होंने बताई। बोले इसलिए अगला स्टेटमेंट वो कहते हैं अपना कार्य तुरंत खत्म करो और यहां से निकलो। कौन सा कार्य? आपको कृष्ण भावना भावित बनना है, वो कार्य अच्छे से करो, गंभीरता पूर्वक करो, और ऐसा संकल्प लो कि इसी जन्म में जाना है और यहां से निकलो। ज्यादा समय रहोगे आपको संकट बहुत झेलने पड़ेंगे। बोला पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, ये पग पग पर संकट है। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? दुख आलयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है जिसमें मैंने तुमको भेजा है। अब हम थोड़े समय के लिए सुख का अनुभव करते हैं, दुख को भूल जाते हैं, और जब दुख आता है फिर भगवान की याद आ जाती है। इसलिए भगवान का निरंतर स्मरण चलते रहना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं है कि इस स्थान का प्रकार ही ऐसा है कि वह आपत्तियों से भरा है। उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहां तनिक भी आपत्ति नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति पैसे के लिए मरने के लिए तैयार है। ये भी बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है ना। कई लोग बोलते हैं हम मरना नहीं चाहते, लेकिन पैसे के लिए वो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज कुछ उदाहरण बताए हैं। जैसे कोई चोर होता ना, किसी के घर में चोरी करने जाता है, अब उसको शायद पता नहीं है कि जिस घर में मैं चोरी करने जा रहा हूं उसके बाद शायद बंदूक को मुझे मार सकता है, या उसके घर में कोई कुत्ता हो वो भी पकड़ के खा सकता है उसको, लेकिन उसे चोरी करना है। दूसरा प्रहलाद महाराज उदाहरण बताते हैं सैनिकों का। आपको पता है स्पेशल जम्मू और कश्मीर में पोस्ट लेने के लिए ज्यादा पैसा मिलता है। वहां पे सैनिक लोग भर्ती लेते हैं और वहां पे खतरा ज्यादा है पैसे के लिए। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं पैसा मद से भी मीठा है। उस पैसे के लिए व्यक्ति अपनी जान देने को भी तैयार है। आपने ये तीसरा उदाहरण बताते हैं प्रहलाद महाराज। आपने देखा ना समुद्र, जो बड़े बड़े लाटे आती हैं, बड़ी बड़ी लाटे, पैसिफिक ओशन, इंडियन महासागर, तो वहां पे शिप जाते हैं हर एक देशों के सामान भर के, और उन शिपों में जो लोग बैठे होते हैं उनका जीवन बड़ा नरकमय होता है। क्योंकि कभी एक लाट इधर से आई तो जहाज इस तरफ हो गया, कभी एक लाट इधर से आई जहाज। और नेवी के शिप होते हैं, सामान लेके जाना इधर उधर। आप सोचो कहीं एक लाट दोनों तरफ से इधर आ गई, वो जहाज कहां जाएगा, कितना भी बड़ा जहाज हो। प्रभुपाद जी कहते वो जहाज माचिस की डिब्बी की तरह ऐसे डोलता रहता है, और उसके कारण शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। वो पैसे के लिए करते हैं। मर्चेंट नेवी का नाम सुना? मर्चेंट नेवी एक पोस्ट होती है, उसमें पैसा बहुत मिलता है, लेकिन काम खतरे से कम नहीं है। अब मान लो शिप लेके जा रहे हो, बीच में डकैतों की एक बोट आ गई,
और वो उस सामान को चुराना चाहते हैं। बहुत सारा ऐसा, उसको पायरेट्स बोलते हैं, पायरेट्स। वो चारों तरफ से गोलियां चलाते हैं, फिर उसको भी मैनेज करना पड़ता है। और अगर उन्होंने बम फेंका, शिप को नीचे से आग लग गई, पूरा सामान, पूरा शिप गया काम से, आप भी नहीं बचोगे, सामान भी नहीं बचा। प्रहलाद महाराज 3 उदाहरण बताए हैं कैसे व्यक्ति इस संसार में आकर अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। किसके लिए? पैसे के लिए। अतः प्रबुद्ध मनुष्य का एक कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही हैं। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। जो कि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई हैं। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने को बाघ द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में ना तो बाघ रहता है ना आपत्ति, ये तो कोरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती हैं। यदि कोई भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। तो वह आपत्तियां आती हैं जाती हैं, है ना। मौसम आता है जाता है, ऋतु आती है जाती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आपत्तियां भी स्वप्न की तरह है। सपने में आप कोई बुरा चीज देखते हो तो आप अपने को उससे संबंधित समझते हुए डर जाते हो। लेकिन संशय मन में पैदा मत करना। एक भक्त थे पीछे, उन्होंने एक सपना मेरे साथ शेयर किया। उनके सपने में एक बड़ा नाग आ गया और जैसे उस नाग ने डसा उनको सपने में, तो डर गए, तो उनका सपना खुल गया। तो उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया, अगर सपने में नाग आता है तो उसका क्या लक्षण है। यूट्यूब आपका दिमाग खराब कर देगा। तो सर्च किया, आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब वो भयभीत रहने लगा। हरिनाम से आशय छूट गया। हरिनाम अभी याद नहीं आ रहा, अभी सब आपत्ति कब आएगी कब आएगी, संकट, और इसका विचार चल रहा है। तो वो बता रहे थे मुझे क्या किया जाए, सच है झूठ है। मैंने बोला आप भक्त हैं, आप ये यूट्यूब पे जाकर इन लोगों का क्यों सुन रहे हो। भगवान का नाम सबसे शक्तिशाली है, उसका आश्रय, आप दीक्षित हो, उसका आश्रय लिया, वही नाम जप करो। और मरना है तो मरना है, उससे कोई आपको बचा नहीं सकता। प्रभुपाद जी भी कहते हैं सांप पूछ के ही काटेगा भगवान से। सांप वैसे नहीं काटता है, सांप पहले भगवान से परमिशन लेगा। वो काल का प्रतिनिधि है ना सांप। आप भागवतम में पढ़िए, कभी कभार मृत्यु की तुलना काल सर्प से की गई है। वो काल का प्रतिनिधि है, तो भगवान के आदेश से वो डसता है, अन्यथा वो नहीं डसेगा, वो चुपचाप चला जाएगा। तो आपको भगवान पे आश्रित रहना है बस। आके बाद में भगवान हमारे साथ जो कुछ भी करे तो भगवान की स्वतंत्रता है, ऐसा भाव होना चाहिए। आपत्तियों के कारण व्यक्ति भगवान को जल्दी भूल जाता है, समस्या ये है। और आपत्तियों को कैसे ठीक किया जाए इसका ध्यान उसमें ज्यादा जाता है। आपत्तियों के समय ज्यादा भगवान का स्मरण होना चाहिए, जैसे कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है। अब अगले श्लोक में वे कहती हैं कि आपको प्राप्त करना आसान नहीं है। ये 4 चीजें बता रही है, जिस व्यक्ति के पास ये 4 चीजें हैं आप उसको प्राप्त नहीं हो पाओगे अगर उस व्यक्ति को इन 4 चीजों पे गर्व है। ये बाधा है आपको प्राप्त करने में। और ऐसा चारों चीजें अगर किसी के पास है, वो गर्वीला नहीं है, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। अन्यथा ये 4 चीजें हर कोई प्राप्त करना चाहता है। सुनिए कौन सी 4 चीजें हैं। श्लोक क्रमांक 26। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मद पुमान नैवाहत्य विधातुम वे त्वाम किंचन गोचरम। जन्म, एक ऊंचे कुल में जन्म प्राप्त करना। मैं ब्राह्मण हूं। ऐश्वर्य, धनवान, सब प्रकार का सुख सुविधा। श्रुता, ऊंची शिक्षा। और श्री भी मतलब सुंदरता। ये 4 चीजें बड़ी खतरनाक है।
नलकुबर मणिग्रीव को इसी पे अभिमान था ना, सुंदर शरीर था देवताओं जैसा, कुबेर के पुत्र थे सबसे धनी देवता के। जब व्यक्ति के पास ये चीजें होती है ना, उसका वह बहुत ज्यादा दुरुपयोग करता है। और वो क्या कर रहे थे, पवित्र गंगा नदी में, माँ गंगा नदी में मदिरा पीकर अप्सराओं के साथ नग्न स्नान कर रहे थे। दंड क्या मिला, वृक्ष बनना पड़ा। क्योंकि इस ऐश्वर्य के चक्कर में व्यक्ति बहुत गलत काम करता है, साधु का अपमान भी करता है। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले, इसका मतलब क्या है? भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? शरणागत तो है, यहाँ पे क्या शब्द आया है? सरलता, सरलता, सरल हृदय, कपट नको। भगवान को कपट पसंद नहीं है, सरल हृदय होना चाहिए। आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, ये कुंती महारानी कह रही है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे एक वैष्णव का सबसे बड़ा लक्षण है सरलता, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सरलता होनी चाहिए। कईयों की बातों में भी सरलता नहीं होती, बात करने से भी डर लगता है उनको, कब मन में कौन सा विचार आएगा। लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। अकिंचन मतलब गरीब, दरिद्र, है ना, भौतिक दृष्टि से। जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। एकनिष्ठ कितना सुंदर बता रही है। ये चारों चीजें होंगी तो आप, उस व्यक्ति का मन आपके चरणों में एकनिष्ठ नहीं हो पाएगा। जैसे एक पतिव्रता स्त्री का एकनिष्ठ जो हृदय होता है किसके चरणों में होता है? पति के चरणों में होता है। ऐसे ही उस भक्त का एकनिष्ठ हृदय आपके चरणों में नहीं हो पाएगा जो इन चार चीजों से प्रभावित है। भक्ति में भी आके कई भक्त आपने देखा होगा, पैसा इकट्ठा करो। कभी कभार इस्कॉन में आने से पहले कई भक्त होते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिए होते हैं, इस्कॉन में आने के बाद उनका गर्व और ऊंचा हो जाता है, हम पहले से पवित्र हैं, ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। नहीं, कोई भी ब्राह्मण नहीं है, सभी शूद्र है। ब्राह्मण सतयुग में होते थे, ब्राह्मण त्रेता युग में होते थे, लेकिन कलयुग में कोई भी ब्राह्मण नहीं है। अब शास्त्र ये भी कहता है, बड़ी कठोर बात कहता है, कहते कलयुग में जो ब्राह्मण पैदा हुए हैं ना, पूर्व जन्मों में असुर थे। वही असुर जब ब्राह्मण बन के पैदा हुए तो दूसरों को तकलीफ देते हैं ना, तो ये आसुरी व्यक्ति का ही काम है। शास्त्र में श्लोक है इसके विषय में। इसलिए अपने को ब्राह्मण मत समझो। ब्राह्मण वो होता है जो गुण से जाना जाता है, अपने कर्म से जाना जाता है। बहुत दुर्लभ है ऐसा ब्राह्मण प्राप्त करना। भौतिक दृष्टि से समुन्नत होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकतावादी लोग इन सारे भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। ज्यादा पैसा कमाना, सुंदर शरीर प्राप्त करना। अब आप देखो, मान लो आपको सुंदर शरीर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कृत्रिम रूप से आप उसको सुंदर बनाना चाहते हो। क्या कर रहा है व्यक्ति? भगवान की जो दी हुई वस्तु है उसके साथ क्या कर रहा है? खिलवाड़ कर रहा है। प्रकृति के नियम को बदलना चाहता है, जबकि प्रकृति का नियम नहीं बदलता। माइकल जैक्सन था, वो काला पैदा हुआ था, पता है आपको? उसने अपने शरीर पर गोरा बनने के लिए, गोरे चमड़ी से लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं ना, सबको गोरा बनना है, लेकिन हमारे कृष्ण क्या है? काले हैं। ये सीखना चाहिए। तो उसने अपने शरीर पर प्लास्टिक सर्जरी कराया
उसी से उसका त्वचा बिगड़ गई, कितनी बार आप सर्जरी कराओगे? उसको मरना पड़ा उस बीमारी के कारण। पैसे से वो अपने शरीर को काले से गोरा बनाना चाहता है, जो कि प्रकृति के नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। ऐसा हो नहीं सकता है। जो शरीर आपको मिला वैसा ही रहेगा। आप थोड़े समय के लिए आप लीपापोती करके गोरे बन जाओगे और बाद में अपने नेचुरल स्वभाव में आएगा वो शरीर। फिर व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता, मैं हमेशा जवान दिखूं, ये भी सौंदर्य का एक लक्षण है ना। तो उसके लिए वो कितना प्रयत्न करता है। अपने बुढ़ापे को छिपाने के लिए कितना प्रयास करता है, लेकिन कितना भी प्रयास करो बुढ़ापा सामने आएगा ही ना। तो ऐसे लोग जो भौतिक दृष्टि से इन चारों चीजों के पीछे पागल हैं, वो आपको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ऐसे लोग इन चीजों को प्राप्त करके सोचते यही प्रगति है, यही भौतिक सभ्यता में प्रगति करने के लक्षण है। क्या प्रगति हुआ? पापा जी कहते तुम ना जन्म पे काबू पा रहे हो, ना मृत्यु पे, ना बुढ़ापे, ना बीमारी, क्या प्रगति हुआ? गुरु महाराज बता रहे थे, आरवड़े में कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो महाराज छोटे थे, देखा बहुत भीड़ लगी है, लेकिन क्या है, हॉस्पिटल खुलने जा रहा है, इनॉग्रेशन हो रहा है, सब ताली बजा रहे हैं। और कोई हॉस्पिटल नहीं था तो कोई रोग भी नहीं था उस गांव में। जैसे पहला हॉस्पिटल खुला सब ताली बजा रहे हैं, बीमारियों के लिए ताली बजा रहे, बीमारियां आएंगी। ये हमारी प्रगति का लक्षण है, ज्यादा हॉस्पिटल खोलना, है ना, ये हमारी प्रगति है। कागज की प्लेट में खाना, ये हमारी प्रगति है। पहले जमाने में सोने की प्लेट में खाते थे और लोभ नहीं होता था, सोने की प्लेट फेंक देते थे। ये हमारी प्रगति है। डिस्पोजेबल कप लेके आना प्रभु जी, डिस्पोजेबल, ये हमारी प्रगति का लक्षण है। पहले के जमाने में सोने के सिक्कों में व्यापार होता था, 500 साल पहले, ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। अभी कागज के नोट है, वो फट भी सकता है और इसके लिए मार भी देता है इंसान किसी को। ये हमारी प्रगति का लक्षण है। क्या प्रगति कर रहे हैं हम? पहले प्रगति जानी जाती थी किसके पास ज्यादा गायें हैं, किसके पास ज्यादा प्रचुर मात्रा में दूध उपलब्ध है, ये प्रगति का लक्षण था। अभी प्रगति है किसके पास ज्यादा कुत्ते हैं। अभी प्रगति है मर्सिडीज बेंज किसके पास ज्यादा, हॉर्स पावर बोलते हैं ना। हॉर्स पावर एक यंत्र होता है गाड़ी में जो गाड़ी को तेज भगाता है। तो अब घोड़ों की जगह, पहले राजा लोग घोड़े खरीदते थे, लाखों रुपए के घोड़े आते थे, अब घोड़ों की जगह गाड़ियों ने ले ली। ये हमारी प्रगति का लक्षण है। कहां जा रहे समाज, किस दिशा में जा रहा है? प्रभुपाद जी ये समझाते हैं, जब कृष्ण थे, कृष्ण के समय ब्रज में दूध की नदियां बहती थी। जब कृष्ण जन्म लिया, भागवतम पढ़ेंगे, दूध से सबका अभिषेक हुआ था, उत्सव दूध से मनाया गया था। दूध, दही, मक्खन एक दूसरे पे फेंके गए थे। इतना सुंदर वर्णन है, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, अन्न के भंडार भरे रहते थे। पहले के समय आपने पढ़ा हो भागवतम में, जब राजा लोग अच्छा राज्य करते थे, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, भगवान रामचंद्र, उस समय समुद्र तट पे आके लहरों के द्वारा अपने रत्न छोड़ जाता था। बहुत सारे रत्न समुद्र में है ना, वो छोड़ जाता था। अब यार समुद्र के पास बैठो, मिट्टी आती है। ये हमारी प्रगति का लक्षण है। क्या खा रहे हैं हम? केमिकल से बनी हुई चीजें खा रहे हैं, ये हमारी प्रगति का लक्षण है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित होता है और मदान्ध हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। जब लोगों के पास ये चीजें ज्यादा मात्रा में आ जाती ना, उनको बोलो भगवान का नाम ले, कभी नहीं लेंगे, क्योंकि वो इन चीजों से अंधे हो चुके हैं।
पागल हो चुके हैं। आपने देखा होगा अमीर लोगों के जो बच्चे होते हैं, रात में तेज गाड़ी चढ़ाते हैं, उड़ा देते हैं, कुछ लेना देना नहीं है, और पैसा होने के कारण बेल पे छूट भी जाते हैं। जो मर गया उससे कुछ भी लेना देना नहीं, पैसा। समझ रहे हैं? तो इन चीजों में पढ़कर व्यक्ति पाप कर्म भी करता है, इन चीजों से नशे के कारण अंधा भी हो जाता है, और उसको कोई पश्चाताप नहीं होता कि मैंने किसी के लिए बुरा किया है। और ऐसे व्यक्ति को अगर बोला जाए कि आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो, तो कभी नहीं करेगा। भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनी भी अतियुक्ति नहीं है। सचमुच भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणता चाहिए, भाव की गुणता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मद में फूला रहने वाला व्यक्ति यदा कदा भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वह गुणता पूर्वक नाम लेने में अक्षम होता है। अतः भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत: उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा, आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने के लिए मानो अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य गुण है, जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य गुण होता है। सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, ना कि कुपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। क्या कहने का मतलब है? अभी किस तरह का बुखार हमारे सर पे बैठा हुआ है? भोग का, इंद्र तृप्ति का, इसको एक बुखार बोला गया है। इसको कंट्रोल में लाना चाहिए। समझ रहे हैं? इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। ईशोपनिषद में भी कहते हैं ना, नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? 99 डिग्री है ना। उसको आप बढ़ाओगे 160 डिग्री तक लेके जाओगे तो आप मर जाओगे। कहने का मतलब क्या है? जो साधन आपके पास में है, उन्हीं साधनों से आप भगवान की सेवा करते रहो, और जो भगवान ने आपको दिया, अच्छा दिया, उस पर गर्व मत करो। कहने का मतलब ये है। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है अम्बरीश प्रभु, प्रभुपाद जी के शिष्य, फोर्ड कंपनी के मालिक, इतने बड़े व्यक्ति हैं। उनके पिता ने जो उनको व्यवसाय दिया, आज वो अच्छे से चला रहे हैं, और मायापुर में जो मंदिर बन रहा है उसके लिए बहुत बड़ा डोनेशन भी दिए हैं। इतने बड़े व्यक्ति होकर धोती कुर्ता पहनते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, 16 माला जप करते हैं, जमीन पे आसन लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि व्यक्ति इतना पैसे वाला है और गर्व में फूला हुआ है। बहुत नम्र, और जो भी भक्त आएगा उससे प्रेम से मिलते हैं, है ना। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। इसको कहते हैं रियल जेंटलमैन, जो भगवान की सेवा में प्रेम से अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए लगा हुआ है। तो ये चीजें उसको प्रभावित नहीं कर पाती, ज्यादा पैसा उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। सुंदर शरीर मिला होगा और वो एक निष्ठ से भगवान कृष्ण की सेवा में लगा है, तो सुंदरता उसको प्रभावित नहीं कर पाएगी। वो भक्त क्या सोचेगा? सुंदरता आज है, कल नहीं है, ये जाने वाली है। ठीक है, कृष्ण ने मुझे दिया है, मैं इस सुंदरता को कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। मुझे बुद्धि दी है, इस बुद्धि को मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। महत्वपूर्ण कार्य ये है, जो चीज आपको मिली उससे गर्व ना होते हुए उसको सेवा में लगाओ, तो आप इससे मदांध नहीं हो पाओगे, गर्व नहीं आएगा आपके अंदर। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। आपने देखा ना, भक्त कभी कभार गरीब होते हैं, निराश नहीं होना चाहिए। उनके पास सबसे बड़ा धन क्या है? कृष्ण प्रेम है, कृष्ण नाम है। महाप्रभु कहते थे, जिसके पास जो सबसे ज्यादा अमीर है उसके यहाँ मैं प्रसाद खाऊंगा। सन्यासी होके पैसे वाले के यहाँ प्रसाद खाना, ये तो विष के समान है। महाप्रभु क्या कहना चाह रहे हैं? जो 1 लाख नाम जप करता है वो सबसे ज्यादा धनी है।
उसके पास में जाके प्रसाद ग्रहण करूंगा। उनका कहने का तात्पर्य ये है, 64 माला मतलब 1,00,000 नाम। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भक्त गरीब है तो उसको खुश होना चाहिए, ये मेरे पे कृपा है। अगर मैं अमीर होता तो भगवान को भूल जाता, इसलिए भगवान ने मेरे पे कृपा की है। इसलिए ऐसे ग्रस्तों को मैं ये भी बताना चाहता हूं, अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है तो कृपा है। क्या पता बच्चा होता तो आपके लिए मुसीबत खड़ा कर देता, सही बात है ना। तो उसको आप भगवान की कृपा समझो और दोनों पति पत्नी भगवान की सेवा करो, बस ये भगवान की कृपा है। जो चीज भगवान नहीं देना चाहते वो जानते हैं वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, इसको समझना चाहिए। इसको कृपा समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए और उस पर ग्लानि पश्चाताप नहीं करना चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, ललायित नहीं रहना चाहिए, उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। वो चीज हमारे हाथ में नहीं है ना, जो चीज हमारे हाथ में नहीं तो उसके बारे में सोच के हम अपना समय क्यों व्यर्थ गवाएं। एक भक्त है, एक पति पत्नी है, वल्लभ विद्यानगर में रहते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनको कोई बच्चा नहीं, लेकिन दोनों पति पत्नी सन्यासी की तरह सेवा करते हैं। और प्रभु जी अकेले जाते हैं करताल लेके शाम को कीर्तन करने के लिए, उनकी पत्नी साथ में रहती है, कोई नहीं होता, दोनों पति पत्नी कीर्तन करके आते हैं। सोचिए, रोज मंगल आरती आते हैं, रोज बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। ये होता है रियल भक्त, वो किसी भी आश्रम में रहे, घर में भी रह के उनकी सेवा मंदिर में रहने वाले भक्तों के जैसी होती है। सीखने को मिलता है बहुत कुछ, सरल जीवन होता है, कोई ज्यादा शोषा नहीं, हाँ? सरल कपड़े, सरल वस्त्र, सरल व्यवहार, जो प्रसाद में मिल गया वो खा लिया। भगवान ऐसी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उल्टे निर्धनता शुभ चिन्ह है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। जिस प्रकार की शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक भ्रमित होता जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। कौन अनुपयुक्त होते हैं? जो इन 4 दोषों से भरे हुए हैं। इसलिए भक्ति में आकर माताओं को ज्यादा मेकअप भी नहीं करना चाहिए। बाहर के जगत में मेकअप चलता ना, और ये इतना लिपा पोती होती है, और तो मुंह इधर करना पड़ता है। अब तो एक उत्सव में मैं गया, सच बताते हैं, एक माता जी है, दीक्षित है, सामने से आ रहे थे। अब नजर पड़ती है, क्या करेंगे, ऐसे मुंह नीचे करके चलेंगे, अच्छा भी नहीं लगता ना। वो लगते माता जी को लगेगा मेरे से द्वेष कर रहे हैं। मैं हरे कृष्णा करने के लिए ऊपर बोला, यहाँ पे लाली, यहाँ पे लाली। मैंने बोला मेरे को लग रहा राधा रानी बनना चाहती है। मैंने मन में सोचा ये क्या है, ये सब करने की क्या जरूरत है। आपका हृदय सुंदर होना चाहिए, शक्ल सुंदर होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अरे कितने काले लोग हैं, उनका दिल इतना साफ होता है, इतना सरल होता है। ये सब करके अब कृष्ण के सामने खड़े होकर कृष्ण आपके मूर्त को निहारेंगे क्या? अरे बाप रे, क्या कहेंगे। अब अगले श्लोक में कुंती महारानी अकिंचन भक्त जो भगवान को अति प्रिय होते हैं, जो संसार से विरक्त होते हैं, उनके बारे में बता रही है, उनके कुछ गुण बता रही है। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। नमो अकिंचन वित्ताय, निर्धनों के धन स्वरूप है। कुंती महारानी के कहने का तात्पर्य क्या है? आपने श्रीधर खोला बेचा का नाम सुना ना, ये उदाहरण है। इतने गरीब,
झोपड़ी है, ऊपर से वो भी फटी हुई है। बारिश गिरती थी, पानी नीचे गिरता था, वो जब करते रहते थे पानी बह रहा है बहने दो, पानी भर रहा है घर में। हाँ, हमारे छत टपके की बाल्टी इधर लगाओ, बाल्टी उधर लगाओ, उसका टेंशन आता है ना। वो हरि नाम जप करते थे, केले के पत्ते बेचते थे, आधा पैसा माँ गंगा की सेवा में लगाते थे। और महाप्रभु आते थे झगड़ा करने, हे तुम ज्यादा पैसा का केले का पत्ता देते हो। बोले मैं गरीब आदमी हूं और तुम ऐसा व्यवहार मेरे साथ क्यों करते हो। महाप्रभु को दया नहीं आती थी, आनंद आता था चिढ़ाने में, मजा लेने में। 2 घंटा झगड़ा चलता, 2 घंटा। आप सोचिए, अब कोई माता जी हो, कोई बार्गेनिंग भी करे, कितना समय करेगी, लेकिन नहीं नहीं, 2 घंटा। अरे बाप रे, वो भक्त। आप सोचिए, घर में कुछ नहीं है, एक एक पुराना जार है, उसमें पानी भरा हुआ है, अच्छा पानी नहीं पीने के लिए। महाप्रभु गए, बोले ये पानी अमृत से भी ज्यादा मीठा है। और जब वरदान देने की बारी आई तो उन्होंने क्या मांगा। महाप्रभु बोले तुमको सिद्धि चाहिए क्या, तुमको अच्छा घर बना के दे दूं क्या, तुम्हारी अच्छी शादी कर दूं क्या, तुम्हें पैसा चाहिए क्या। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए, रोज आप 2 घंटा झगड़ा करने आओ, ये चाहिए। वो भक्त क्या मांग रहे, सोचिए। अद्भुत प्रसंग है, श्रीधर खोला बेचा के बारे में पढ़ना चाहिए। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर उसको बहुत सुंदर रूप से वर्णन किए हैं। अकिंचन, जो कुछ नहीं चाहता भगवान से। आप अकिंचनों के ही धन है, कुंती महारानी कह रही है। जिनके पास कुछ नहीं है, आप उन्हीं के पास आते हो। विदुर जी के पास आए ना, विदुर जी कितना अपमान सहे थे, शूद्र दासी का पुत्र, है ना, फिर भी उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। और युधिष्ठिर महाराज स्तुति में कहते तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, आप चलते फिरते तीर्थ हो, आप तीर्थों में जाके तीर्थों को पवित्र करते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विदुर महाराज की स्थिति थी। अकिंचन। सुदामा, कुछ नहीं है। भागवत में वर्णन है, हड्डियां दिख रही है, मांस जा चुका है शरीर से, खाने के लिए कुछ नहीं, बच्चे रो रहे हैं। पत्नी बोलती है आपका मित्र है द्वारकाधीश, बड़ा राजा है, आप जाके कुछ मांगो ना। मांगने की इच्छा नहीं थी, पत्नी के कहने के कारण गए वो, मांगने की कुछ इच्छा नहीं थी मन में। और जब वापस आ रहे थे तो बोले अच्छा मैंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन मन में जो भाव था वो भगवान को पता है ना। क्या लेके गए थे, वो भी बाजू के पड़ोस से वो लेके आई थी सुशीला उनकी पत्नी। सूखे चावल थे, कच्चे चावल थे, वो बांध के दिया था। और भगवान कहते हैं ये क्या है, मेरी भाभी ने कुछ दिया क्या मेरे लिए। भगवान ने तुरंत खाया उसको लेकर। और माता रुक्मिणी देख रही, क्या खा रहे हो आप, ये खाने से आपका पेट खराब हो रहा है। बोले ये तुम्हारे 56 भोग से भी बड़ा अमृत है मेरे लिए। नमो अकिंचन वित्ताय। फिर कुंती महारानी कहती है निवृत्त गुण वृत्तये, आप जो प्रकृति के 3 गुण हैं उसकी क्रिया प्रतिक्रिया से मुक्त हो। रिएक्शन एक्शन आपको प्रभावित नहीं कर पाता। अब संसार में कोई व्यक्ति चोरी करे तो चोरी, जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको कहां भेजा जाता है, जेल में। कोई किसी का मर्डर करे तो उसको कहां भेजा जाता है। अब भगवान ने इतने सारे असुरों का मर्डर किया, जेल जाएंगे भगवान, क्या नहीं जाएंगे। भगवान जब मथुरा में प्रवेश किए तो एक धोबी दिखा, और भगवान के साथ उनके मित्रगण थे। और मित्रों ने बोला कृष्ण हमको ये वस्त्र चाहिए, बहुत अच्छे। भगवान बोले ठीक है मैं भी सजूंगा, तुम भी सजना। भगवान अकेले पार्टी नहीं करते हैं, मिलके पार्टी करते हैं। तो भगवान ने धोबी को बोला थोड़े वस्त्र दे दो हमको। धोबी बोला ये वस्त्र कंस के हैं, तुम ये वस्त्र चाहते हो, तुम्हें मरना है क्या। भगवान जानते थे पूर्व जन्म में वही धोबी है जिसने सीता माता का अपमान किया था। भगवान ने उंगली निकाली, कट कर दिया सिर, खत्म कर दिया उसको उसी समय। तो भगवान को कोई जेल जाना पड़ा, उसकी मुक्ति हो गई।
फिर थोड़ा आगे गए, सुदामा मिला, दूसरा सुदामा है जो हार बनाता था। आप पढ़िए, बहुत सुंदर। भगवान ने बोला हार दे दो, उसे 2 हार बना के दिए, एक कृष्ण के लिए एक बलराम के लिए। और भगवान ने बोला कुछ चाहिए तुमको? उसने 3 चीजें मांगी। एक, मेरी दृढ़ भक्ति हो आपके चरणों में, दूसरा आपके भक्तों के साथ मैत्री हो, तीसरा हर एक जीव के प्रति मेरी दया हो। 3 चीजें उस सुदामा ने मांगी भगवान कृष्ण के चरणों में। भगवान बड़े खुश हुए, बहुत सुंदर हार बना के दिया उसने। तो भगवान किसी भी प्रकार के क्रिया प्रतिक्रिया से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि 3 प्रकार के गुण उनको स्पर्श नहीं कर पाते। फिर कुंती महारानी कहती है आत्मरामाय, आप कैसे हैं? आत्मतुष्ट, किसी की जरूरत नहीं। इस संसार में पुरुष को बच्चा पैदा करना हो तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्त्री की। भगवान ने लक्ष्मी को लेके बच्चा पैदा किया। भगवान लेटे अपना आराम से, नाभि से कमल निकला, कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। आत्मतुष्ट, आत्माराम, कोई जरूरत नहीं किसी की। फिर प्रभुपा जी कहते हैं ऐसा नहीं है, कृष्ण अकेले नहीं आते, कृष्ण सब भक्तों के साथ में आते हैं, क्योंकि वो रस का आदान प्रदान लेना चाहते हैं। आत्माराम, भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, किसी की मदद ली। कोई सीमेंट का फैक्ट्री खोल दे, मेरे को सीमेंट दे दे, कोई ब्रिक्स ला के दे दे। प्रभुपा जी एक लेक्चर में कहते हैं अपने शिष्यों को, ऐसा मत समझना कि रात में कृष्ण आए और फूलों को रंग करके चले गए। ऐसा नहीं करते कृष्ण, उनकी प्रकृति सब काम करती है। तो फूलों में जो आप देखो, चाहे गुलाब का फूल हो, उसमें भी अलग अलग रंग होते हैं, अद्भुत रंग होते हैं। वो पृथ्वी में रंग पड़े हुए हैं छिपे, जैसे माता जी रंगोली बनाती है ना, ऐसे पृथ्वी में बहुत सारे रंग हैं। उस मिट्टी से रंग ऊपर आ जाते हैं, वो कलर बन जाता है, फूलों पे वो कलर दिखने लगता है। ये भगवान की अद्भुत प्रकृति है। भगवान को अपने से कुछ करना नहीं पड़ता है, और ऐसा नहीं कि शक्तियों को आदेश देना पड़ता है। शक्तियां समझ जाती हैं उनके मन में क्या इच्छा है, उसको पूरा कर देती है। उसको कहते हैं आत्मरामाय, आत्मतुष्ट, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है भगवान को, इसलिए वो अपने में पूर्ण है। जो अपूर्ण होता है उसको आवश्यकता पड़ती है ना। जो व्यक्ति पूर्ण नहीं है उसको हर वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जो पूर्ण है उसको किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कुंती महारानी कहती शांताय, एक श्लोक आता ना, शांताकार है भुजंग शयनम, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान कैसे शांत, कितने शांत हैं। किसी भृगु मुनि ने आके लात मारी, कुछ भी नहीं बोले भगवान, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोले। और उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी? आपका चरण बहुत कोमल है, मेरा वक्षस्थल, मेरा छाती बहुत कठोर है, ये आपके पांव में चोट तो नहीं लगी? शांत आया। इंद्र ने ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया, इससे बड़ा उदाहरण आप क्या सुनेंगे। इंद्र ने बोला संवर्तक मेघों को, जितने भी ब्रजवासी है कोई बचना नहीं चाहिए, सबको जान से मार दो। पशु भी बचना नहीं चाहिए, कोई पक्षी नहीं बचना चाहिए। सोचिए कैसा क्रूर हृदय है इंद्र का। किसको मारना चाहता है? भगवान के भक्तों को। 7 दिन भगवान ने कोई लड़ाई लड़ी का अस्त्र लेकर? भगवान चाहते तो 1 सेकंड में उसको खत्म कर सकते थे। भगवान ने गोवर्धन उठाया, तेरे को जितनी वर्षा करनी है कर, जब तू थक जाएगा, जब तू परेशान हो जाएगा, जब तू विचलित हो जाएगा, जब तू मेरे पास आएगा, फिर मैं तेरे को यही चेहरा दिखाऊंगा जो हंस रहा है। शांत आया। भगवान कभी विचलित नहीं होते। ब्रह्मा जी विचलित हो जाते हैं, शिव जी विचलित हो जाते हैं, लेकिन भगवान कभी विचलित नहीं होते। आप सोचिए इस संसार में आपकी कोई प्रिय वस्तु और आपसे छीन ले, जो व्यक्ति छीना आप उसको मारोगे नहीं मारोगे जान से? आप उसके कम से कम पीछे तो पड़ जाओगे। भगवान वो भी नहीं किए। भगवान को ट्रिक पता है इसको कैसे हैंडल करना है। भगवान जानते हैं अभी इसको अपने पद पे बहुत गर्व हो गया है। एक बूंद नहीं गिरी गोवर्धन के ऊपर,
सुदर्शन चक्र पूरा पानी पी रहे थे ऊपर से। और जब वज्र चलाते थे इंद्र, वो वज्र इतना खतरनाक था कि वो पर्वतों के पंख काट देता था। तो बलराम जी अनंत शेष बनकर, गर्ग संहिता में लिखा है, पूरे गोवर्धन को लपेट लिए थे। एक भी चट्टान पे कोई वज्र नहीं गिरा इंद्र का, इतना प्रयास किया। अब वो जाके थक गया और वापस चला गया। बोले तुम काम करते रहो, मैं थोड़ा थक गया हूं, फिर वापस आऊंगा। देवताओं का ये शक्ति रहता है। अब सेवक गण गए, रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी ना, कितने लोग मर गए। इंद्र ने पूछा कौन मरा? सेवक बोले एक चींटी नहीं मरी। कैसी वर्षा चल रही है? प्रलय कालीन वर्षा। प्रलय आप समझते हैं? प्रलय, जब सृष्टि का प्रलय होता है उस समय वैसी वर्षा की उसने, एक चींटी नहीं मरी। ये भगवान की अद्भुत शक्ति है। उस स्थिति में भी वो शांत है और खुश है। नीचे जितने ब्रजवासी हैं उनको देख रहे हैं, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता है, उसको देख रहे हैं। बस ये हमारे लिए सब कुछ है। भगवान उस सुख में उसको भूल गए, शांत आया। इसके बाद में कुंती महारानी कहती कैवल्य पतये नमः। आप अद्वैत स्वामी, आप अद्वैतियों के स्वामी। अद्वैतवादी कौन होते हैं? अद्वैत मतलब जो दो, भगवान और जीव अलग है। भक्त, द्वैत मतलब एक, अद्वैत मतलब दो। आप अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, मतलब भक्तों के स्वामी हैं। कहने का मतलब ये है। द्वैत मतलब एक, अद्वैत मतलब जो एक नहीं है, दो है। जीव और भगवान अलग अलग है, ऐसा है। यदि जीव के पास कुछ भी ना रहे तो वह समाप्त हो जाता है। सही बात है ना? पैसा ना रहे, चरित्र ना रहे, घर ना रहे तो खत्म हो जाएगा ना। अतः वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए करता है। सही बात है ना? हमारे गोस्वामियों ने त्याग किया ना, क्या बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए त्याग किया? चैतन्य महाप्रभु की सेवा। रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या छोड़ा? अपने पैसे छोड़े, अपना ऐश्वर्य छोड़ा, अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ दिया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी क्या छोड़े? अपने मंत्री पदों को छोड़ दिए। सोचिए आप, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के सामने चीजें कुछ भी नहीं है। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। चंचलपना छोड़ना पड़ता है ना, और उसको ऊंची शिक्षा प्राप्त करनी है। एक नौकर अधिक अच्छा काम पाने के लिए अपना काम छोड़ता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता है, अपितु कुछ असली आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। देखिए वही उदाहरण आगे आगे। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने भगवान की सेवा के लिए सांसारिक तड़क भड़क का परित्याग किया। इनके पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। सनातन गोस्वामी को 6 प्रकार की भाषाएं आती थी, शास्त्र में पूरे पारंगत थे, और मंत्री का पद था। किसी प्रकार की कोई भी भौतिक सुख सुविधा की कमी नहीं थी। रघुनाथ दास गोस्वामी को जब बांधा गया, उनके माता पिता ने सोचा ये हमेशा घर से भाग जाता है, तो 2 चीजें करते हैं। एक सुंदर सी लड़की लाते हैं, उसकी शादी कर देते हैं, सुंदर लड़की के पीछे पागल रहेगा। कर भी दिया शादी। और दूसरा पैसा बहुत था, वो 2 चीजें भी बांध नहीं पाई रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो भक्त भगवान की सेवा के लिए कुछ भी छोड़ सकता है, कुछ भी। दुर्वासा मुनि को नारायण भगवान कहते हैं मैं भक्तों से प्रेम पता क्यों करता हूं, भक्त मेरे प्राण पता क्यों है? मेरी सेवा के लिए वो कुछ भी छोड़ सकते हैं जो तुम छोड़ नहीं सकते। वो भक्त अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना घर, प्रभुपाद जी ने छोड़ा था ना? छोड़ा था नहीं छोड़ा था? बाद में प्रभुपाद जी बोले मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, अपने शिष्यों को बोलते थे। प्रभुपाद जी ने सब कुछ छोड़ा, अपना बिजनेस छोड़ा। जो भक्त सब कुछ छोड़ के एकमात्र भगवान के चरणों में समर्पित होने के लिए आ रहा है, भगवान उसको कैसे छोड़ देंगे?
सांसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। ये गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्हें इससे श्रेष्ठतर उपलब्धि हो सके। अभी ज्ञान भी इनका इतना प्रखर था कि कश्मीरी केशव कश्मीरी आया था इनसे वाद विवाद करने, तो जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी बोले ठीक है मैं हार गया, आप बताओ मुझे कहाँ साइन करना है। आप सोचिए अपने पे सवाल आ जाता तो मैं इसको हराऊंगा, मेरी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलेगी। सीधा बोला उन्होंने मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, मेरे पास समय बहुत कम है, मेरे को कृष्ण की सेवा करनी है, मैं हार मानता हूं, आप बताओ कहां साइन करना है। प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, ये भक्त का मापदंड है। और इस्कॉन में आके हमको सब कुछ चाहिए। प्रभु जी मेरा माइक में आपने नाम नहीं बोला, मैंने इतना डोनेशन दिया था, मैंने इतना भगवत गीता वितरण किया, मेरा नाम नहीं बोला। आप इसके लिए नाम के लिए तड़फ रहे हो। जिन लोगों ने नाम छोड़ा इन बड़े बड़ी चीजों के लिए, उसके बारे में थोड़ा विचार कर लो। प्रभुपाद ने इतना बड़ा इस्कॉन खड़ा किया, कभी ये नहीं कहा कि मैंने खड़ा किया, कभी नहीं कहा। प्रभुपाद हमेशा कहते थे मेरे गुरु महाराज ने मुझे दिया, उसको मैंने ठीक से संभाला, अब आगे मेरे शिष्यों का कर्तव्य है इसको ठीक से संभालें, बस ये उनका भाव था। भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गुह्यतम कोषागार है। कितनी सुंदर बात लिखे हैं प्रभुपाद जी। हाँ गरीब भक्त है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति उसके पास क्या है? भगवान के चरण कमल, भगवान की सेवा, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। और ये संपत्ति मरने के बाद आपके साथ में जाएगी, ये संसार की संपत्ति नहीं जाएगी आपके साथ में। श्रील सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है, सुनिए। उनके पास एक पारस पत्थर था जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था। पारस पत्थर समझते हैं? आज ये हमें मिल जाए और पता चल जाए इस भक्त के पास है, पहले तो उसकी जान के लाले पड़ जाएंगे। किसी भी लोहे की वस्तु को अगर पारस पत्थर स्पर्श कर ले वो सोना बन जाती है। और सनातन गोस्वामी के पास में था ये पारस पत्थर, कहां रखा था उन्होंने? कचरे के डब्बे में। ऐसी वस्तु को धनवान व्यक्ति कैसे संभाल के रखेगा? कौन से शोकेस में रखेगा, कौन सी तिजोरी में रखेगा, सोचिए। और ये चोरी ना हो जाए, उसका दिल बार बार धड़कता रहेगा। कहां रखा सनातन गोस्वामी ने? इसका मतलब उस पारस पत्थर से श्रेष्ठ उनको कुछ मिला होगा, तभी तो उन्होंने ऐसी वस्तु को कचरे के डब्बे में रखा। एक जरूरतमंद व्यक्ति उसे वहां से उठा ले गया, किंतु बाद में वह सोचने लगा कि आखिर इसे ऐसे उपेक्षित स्थान में क्यों छोड़ रखा गया होगा। बुद्धिमान था, कूड़े में से उठा लिया, उठा के थोड़ी देर आगे चला, सोचने लगा इतना महत्वपूर्ण वस्तु ऐसी गंदी जगह पर रखा, इसका मतलब कुछ बड़ी वस्तु होगी इससे जो उन्होंने अपने पास में रखी होगी, तो पता तो करूं बड़ी, इससे बड़ी वस्तु क्या है। अतएव उसने सनातन गोस्वामी से सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा। अभी आप समझो आप कितने बड़े संपत्तिवान हो। तो उन्होंने उसे भगवान का पवित्र नाम दिया। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? भगवान का नाम है। और अरे ऐसी संपत्ति जिसका कोई चोरी नहीं कर सकता। आपकी संपत्ति चोरी कर ले जाएगी। आप माला कितना भी जपो, कोई चोरा के ले जाएगा? हाँ, माला गुम जाएगी। माला गुमना मतलब संपत्ति का चोरी होना, संपत्ति विहीन होना। एक बार प्रभुपाद जी ने देखा माला को बाथरूम के बाहर टांगा हुआ है, तो प्रभुपाद जी ने पता है क्या बोला? माला रो रही है। पता है क्यों बोले?
बोले तुम माला जप का कदर नहीं कर रहे हो, इसको स्वच्छ स्थान पे रखना चाहिए, और तुमने कहाँ रखा है, इसका मतलब हरि नाम के प्रति तुम्हारी गंभीरता नहीं है, इसलिए तुम्हारी माला रो रही है। जो भक्त, कभी कभार मैंने भक्तों को देखा है, बताना जरूरी है, गुरु उस माला पे जप करके देते हैं, और माला हमारे लिए संपत्ति है, खोनी नहीं चाहिए। और कभी कभार एक माला के रहते हुए शिष्य क्या करते, दूसरी माला लेके आते, इस पे भी जप करवा लेते हैं, ये गलत है। आप क्या कर रहे हो, गुरु को बेवजह कष्ट दे रहे हो। आप पहली माला में कोई प्रॉब्लम आया, वो टूट गई है, अब जुड़ नहीं सकती, तो आप दूसरी माला लेके जप करवा सकते हो, लेकिन ऑलरेडी आपके पास एक माला है, आप दूसरी माला पे जप क्यों करवा रहे हो, ये भी ठीक नहीं है। ये समझना चाहिए इस बात को। इसलिए संपत्ति क्या है, माला संपत्ति है। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे, जब भक्त माला जपता है तो वो मणि जो है भगवान के चरण है, चरण कमल है, और जब मणि से अपने उंगलियों को स्पर्श करते हो, दबाते हो, तो आप भगवान का मसाज कर रहे हो। इस भाव में माला का जप करना चाहिए। वो माला का चरण कमल है, और माला का आप कदर नहीं कर रहे हो, उसका वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा, वो हरिनाम कभी भी आपके हृदय में शुद्ध नाम प्रकट नहीं होगा, नहीं होगा। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए भौतिक रूप में कुछ ना हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वह पहले से सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है। लेकिन वह परम धन का अर्थात भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि भगवान ही भक्त के वास्तविक धन होते हैं। और वो भक्त भगवान को किस रूप में देता है, नाम के रूप में, हरि नाम के रूप में देता है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो गुरु ने हमको सबसे बड़ा धन दिया है, वो है भगवान का नाम। अब आप इस धन को जितना मर्जी इकट्ठा करो, ये आपके ऊपर निर्भर है। कई भक्त 32 माला करते हैं, कई 64 माला करते हैं, इसका मतलब आप धन को इकट्ठा कर रहे हो। इतना इकट्ठा करो, और ये ऐसा धन है कि वो अकाउंट में जगह बढ़ती जाएगी। इस संसार के बैंक में जो आपने धन रखा है उसकी कुछ कैपेसिटी रहती है ना, लेकिन इसकी अनलिमिटेड कैपेसिटी है, और इसको कोई चुरा नहीं सकता। कितना अद्भुत धन है। सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन ना था, अन्यथा उसे ऐसे स्थान में रखा ना गया होता। अब रघुनाथ दास गोस्वामी भी सब कुछ छोड़ के आए थे, तो अकबर को अपने धन संपत्ति पे बड़ा गर्व था। तो एक बार अकबर रघुनाथ दास गोस्वामी की भक्ति से बहुत प्रभावित हो गए, तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए इसको बड़ा गर्व हो गया है अपनी संपत्ति का। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने छोटा सा राधा कुंड का घाट दिखाया जो टूटा हुआ था। बोले इसको आप रिपेयर कर दो, इसको आप ठीक कर दो। अब ऐसा आदेश दिया है रघुनाथ दास गोस्वामी ने, वो तो प्रयोजन आचार्य हैं, कोई साधारण भक्त तो नहीं है। तो उन्होंने दृष्टि भी दे दी उसको देखने की, ये जिसको तू रिपेयर करना चाहता है। पहले वो बोले ये क्या रिपेयर, ये आप मेरे से तो छोटा मोटा काम करवा रहे हो, कोई बड़ा काम पूछो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गर्व आ गया ना, तब उन्होंने दृष्टि दी, तू नजर तो डाल क्या है वो वहां पे है क्या, नजर डाल। जैसी नजर डाली तो देखा वहां पे रत्न थे, चिंतामणि, ऐसे ऐसे अद्भुत रत्न जो इस पृथ्वी पे नहीं मिलते, और वो चमचमा रहे थे। जब उन रत्नों को देखा अकबर ने, वो बोला अगर मैं 1000 जन्म भी अकबर के लूंगा तब भी ये रिपेयर नहीं कर सकता। वृंदावन धाम पूरा रत्नों से बना हुआ है, चिंतामणि धाम है, वो शुद्ध भक्त ही उसको देख पाते हैं। तो इसलिए यहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी उनको दिखाया, तुम्हारा धन सब कुछ नहीं है। गर्व होकर, गर्वित होकर कोई धन से कुछ करना भी चाहे वो पूरा नहीं कर पाएगा।
उनका धन ना था, अन्यथा उसे ऐसे स्थान में रखा ना गया होता। यह विशेष उदाहरण नवदीक्षित भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं बाबा जी। मैंने भक्त आते हैं ना, तो वो भक्ति में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, भौतिक रूप से संपन्न भी होना चाहते हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी, आपको किसी एक नाव में बैठना पड़ेगा। बेटर है आप अपनी भक्ति को बढ़ाओ और भौतिक भोग कम करते जाओ। आपको यही विचारधारा से चलना पड़ेगा, तभी आप आगे प्रगति कर पाओगे। और जब भक्त आगे बढ़ता है, गंभीर होता है, तो नाम के प्रति उसकी रुचि बढ़ती जाती है। उसकी जो देखने की दृष्टि है हर वस्तु के प्रति, वो बदलती जाती है। पहले वो भोग की दृष्टि से देखता था, अब वो भगवत संबंधी दृष्टि से देखता है। इसलिए कृष्ण गीता में क्या बोले, परम दृष्टवा निवर्तते। जब जिसको कोई ऊंचा स्वाद प्राप्त हो जाता है, वो निचला स्वाद छोड़ देता है। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। श्रील सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने उदाहरण हम सब लोगों के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि हम में वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने वाले थे। भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक रोड़े का काम करती है। ऐसा भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट आते रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में है भी ऐसा ही। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत सारा भौतिक संपत्ति, ऐसे तो ना कई देश होते हैं, भौतिक प्रगति करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं ना, अर्थव्यवस्था को अच्छा करना, उसके लिए देश क्या करते हैं, अच्छी अच्छी सुविधाएं लोगों को देते हैं। सुविधा देना अच्छा है, लेकिन ऐसी सुविधा अगर कृष्ण के बगैर दोगे तो वो सभ्यता कैसी मरी हुई सभ्यता है। मंडनम लोक रंजनम, जैसे मरे हुए शव को सजाना। भगवत बोलते हैं कोई बुराई नहीं है, प्रगति करो, लेकिन कृष्ण के साथ में रह के करो। अब आपने मॉल तो बना दिया बहुत बड़ा, उस मॉल में सारी वस्तुएं हैं, लेकिन सारी भौतिक भोग की वस्तुएं हैं, वहां पे कहीं भी कृष्ण का नाम नहीं है ना। तो उस सभ्यता का क्या लाभ, जिस सभ्यता के द्वारा आपको कृष्ण का स्मरण नहीं हो पा रहा। ऐसी सभ्यता मनुष्य जीवन में उलझन पैदा करती है, उसको कर्म बंधन में बांध देती है, और ये अनर्थ कहलाता है, अवांछित वस्तु कहलाती है। देखिए प्रभुपाद जी क्या करें, वर्तमान समय की भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ये उस समय की बात है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं जो देहात्म बुद्धि से प्रसूत हैं। लिपस्टिक का बात की है प्रभुपाद जी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शरीर को क्या करती हैं, सजाने के लिए, लेकिन अनर्थ है। अनर्थ, ये भी अनर्थ है एक प्रकार का, अवांछित, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो अन्न की है ना। लिपस्टिक लगा के आप क्या दिखाना चाहते हो। माताओं के मेकअप में बहुत सारा सामान होता है, मुझे तो नाम भी पता नहीं है, ना मैं जानना चाहता हूं। ये सब अवांछित वस्तुएं हैं, कहने का मतलब ये है, जिसका कोई शरीर से संबंध नहीं है। ये सब चीजें देहात्म बुद्धि को बढ़ाने वाली है। इसलिए पहले भी बताया, भक्त को सरल रहना चाहिए। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव की प्रमुख आवश्यकता है। अब माताओं के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी, पुरुष के लिए भी अलग अलग हेयर स्टाइल है, पुरुष के भी अलग अलग पार्लर है, उनका भी मेकअप होता है, तो ये सब के लिए है।
इसमें समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, शक्ति की बर्बादी, सब जगह बर्बादी बर्बादी है। और उसके बाद में भी आप कितना समय तक सुंदर दिखोगे? मान लो आप चल रहे हो, ऊपर से किसी ने पानी का बाल्टी डाल दिया, आपका मेकअप गया, खत्म। गोपियों ने कभी मेकअप नहीं किया था। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, गोपियां बहुत सुंदर थी, द्वारका की जो रानियां थी उससे भी अधिक सुंदर थी, वैकुंठ की लक्ष्मियों से भी अधिक सुंदर थी। कोई मेकअप नहीं किया, स्वाभाविक ब्यूटी थी। क्यों? एक कारण बताते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के संपर्क में थी। कृष्ण के संपर्क में आने के कारण उनका सौंदर्य और बढ़ गया। इससे जो भक्त कृष्ण के संपर्क में है उसका सौंदर्य और बढ़ता जाता है। अब प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण बता रहे, चंद्रमा पे जाना। चंद्रमा तक पहुंचने के प्रयास दूसरा उदाहरण है जिसमें शक्ति का अपव्यय होता है, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए तो भी जीवन की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। अब कोई सोचे चंद्रमा पे जाके मृत्यु नहीं होगी तो वहां पे घर बना लो, वहां पे बुढ़ापा नहीं आएगा, वहां पे हवा में उड़ते रहोगे, जमीन पे पाँव नहीं आएगा तुम्हारा, कितना देर तक उड़ते उड़ते खाना खाओ। समस्या कहीं ना कहीं है, तुम समस्याओं से बच नहीं सकते हो। अभी एक वीडियो आया था, एक भारत का साइंटिस्ट गया था मिशन स्पेस में, तो मोदी जी बात कर रहे थे नीचे कैमरे से। उसने बोला मैं नीचे अपने पाँव रस्सी से बांध के बैठा हूं, अगर ये रस्सी खोल दी तो मैं उड़ता रहूंगा। उसने बोला था सीधा कैमरे में, मैं कहीं और जगह पहुंच जाऊंगा। सोचो कितनी भयावह स्थिति है। मछली को पानी से बाहर निकालो वो डरती है मर जाएगी, उसका स्वभाव है जल में रहना, उसे जल ही जीवन है। हमारा स्वभाव है पृथ्वी में चलना। आपको ज्यादा समय प्लेन में बिठा दो, हाय कभी खाली गया कि डर लगने लगेगा। स्वाभाविक स्थिति है हमारा चलना, पृथ्वी के प्राणी है हम। अभी सुनीता विलियम नाम की एक स्त्री थी भारतीय, वो फंस गई थी स्पेस में, उसको अमेरिका वापस नहीं ला रहा था। कैसे, क्या खाओगे उधर, कैसी जिंदगी है, कैसा जीवन है, टॉयलेट बाथरूम कैसे जाओगे? ये सब करने के लिए तैयार है व्यक्ति, एक चीज को दिखाने के लिए, मेरी प्रसिद्धि, मेरा नाम, मेरा यश। अरे नाम कमाना तो भक्ति में कमाओ ना, भक्ति में आगे बढ़ के दिखाओ। भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं क्योंकि उनके पास व्यवहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल है। वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतएव हमारे पास जितनी ही कम भौतिक वस्तुएं होंगी उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। इसलिए भक्तों के लिए कहते हैं संग्रह नहीं करना चाहिए। उपदेशामृत का वो श्लोक है ना, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, नहीं वो नहीं, संग्रह का क्या श्लोक है वो, अत्याहार ठीक है। अत्याहार मतलब वहां पे ऐसा नहीं बताया गया ज्यादा खाना, वहां पे भौतिक वस्तु ज्यादा इकट्ठा करना, इसको भी अत्याहार बोला गया है। जितना आवश्यकता है उतना आप खरीदो, उतना यूज करो, खत्म हो जाए दोबारा खरीद लो, लेकिन इकट्ठा करके मत रखो। ये बड़ा मुश्किल। प्रसाद को इकट्ठा करके मत रखो, प्रसाद को बांट दो सब में। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उनके सारे कर्म जो इस भौतिक जगत में भी प्रदर्शित होते हैं आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों से राग विहीन होते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके सारे कर्म, यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है, और जो इसे ठीक से जान लेता है वह इस जगत में फिर से जन्म ना लेकर भगवत धाम को वापस जाता है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं, जो भगवान भौतिक कार्यकलाप है, भौतिक प्रकृति से डायरेक्ट संबंध भगवान का नहीं होता। भगवान शिव जी के माध्यम से भौतिक प्रकृति को संभालते हैं, इसको समझ लेना चाहिए। क्योंकि भौतिक प्रकृति क्या है? दुर्गा।
दुर्गा किसकी पत्नी है? भगवान शिव की है, तो उनके संपर्क में रहती है। और भगवान जब इस जगत में आते हैं तो उनके कर्म भी आध्यात्मिक होते हैं, उनको भौतिक नहीं समझना चाहिए। और प्रकृति के गुणों से राग विहीन होते हैं भगवान। जैसे भी उदाहरण बताया, इंद्र, उस पर क्रोध नहीं किए भगवान, राग विहीन। ना भगवान को ज्यादा आसक्ति होती है, ना ज्यादा विरक्ति होती है, राग विहीन। भवरोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। ये लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप है। और ना तो भगवान ना ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते हैं। अतः भगवान तथा भक्त निवृत्त गुण वृत्ति कहलाते हैं। पूर्ण निवृत्त गुण वृत्ति तो परमेश्वर है, जो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते, लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति के मोहाकर्षण में फंस जाते हैं। तो भगवान माया के वशीभूत कभी नहीं होते। अभी हम ऐसा सोचे भगवान रासलीला में गोपियों के प्रति आकर्षित हो गए, नहीं नहीं, वो गोपियों का आध्यात्मिक शरीर है, वो प्रकृति के तीन गुणों का बना हुआ शरीर नहीं है। और दूसरा, संसार में जो जीव होता है वो भौतिक आकर्षण के द्वारा फंस जाता है, मोहित हो जाता है। चूंकि भगवान भक्तों की संपत्ति है और भक्तगण उसी तरह भगवान की संपत्ति है, अतः भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। लेकिन कब हो सकता है ऐसा? जब ऐसा भक्त पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित हो, शरणागत हो, तब वो प्रकृति के गुणों को पार कर जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी थे ना, संसार का कोई भी द्वंद्व प्रभुपाद जी को स्पर्श नहीं कर पाता था, तकलीफ नहीं दे पाता था। चाहे उनका शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, इसमें तीन गुण उनको स्पर्श नहीं कर पाते थे। तो वो भक्त भी तीन गुणों से परे हो जाता है। यह एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न है, जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए या उत्सुकता तथा तर्क के कारण भगवान के पास आते हैं। अनन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है। तो एक होता है अनन्य भक्त, एक होता है मिश्रित भक्त। क्या अंतर है दोनों में? हाँ, अनन्य भक्त केवल भगवान को शरणागत, भगवान से प्रेम, भगवान से संबंध, और कुछ नहीं। मिश्रित भक्त भौतिक इच्छाओं से भरा पड़ा होता है, योग मिश्र, कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, उसकी भक्ति में मिश्रण होता है। योग करेगा तो भक्ति कर रहा है, सिद्धि प्राप्त करना है। अब योग ज्ञान ले रहा है तो उसका उद्देश्य है भगवान में विलीन हो जाना। कर्म कर रहा है, भक्ति साथ साथ कर रहा है तो फल प्राप्त करना है। ये शुद्ध भक्त में नहीं होता। शुद्ध भक्त तो टॉप मोस्ट होता है, अनन्य, एक्सक्लूसिव। लेकिन अन्यों के लिए भगवान के पास कुछ लेन देन नहीं होती, अतः वे आत्माराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं। आत्माराम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी भगवान के व्यक्तिगत तेज में एकाकार हो जाते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन भक्त तो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। तो कभी कभार जैसे हमने सुना, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक। अब इसको ऐसे भी समझ, उल्टा भी समझना चाहिए। कैवल्य पते है, कैवल्य पति मतलब जैसे भगवान के तेज में लीन हो जाना। कैवल्य मतलब एक हो जाना। तो जो बौद्ध होते हैं ना, बौद्ध, वो एक होने का प्रयास करते हैं, शून्य। आप शरीर के प्रति जो दुख मिलता है, उस दुख से छुटकारा पाने के लिए एक हो जाना। तो भगवान उनके भी स्वामी है। वैसे तो भगवान देखा जाए सबके स्वामी है, लेकिन भगवान कुंती महारानी विशेष कैटेगरी क्यों बोल रही है, कैवल्य पति ही, कैवल्य पत है? हाँ, क्योंकि भगवान, देखिए भगवद गीता में श्लोक आता है ना, अनेक जन्मों के बाद ऐसे व्यक्ति को भी मौका मिलता है भक्ति करने का। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इसलिए कुंती महारानी इस दृष्टि से कह रही है, कैवल्य पति आपको नमस्कार है, आप अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो आपके तेज में लीन होना चाहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, ये आपके तेज में लीन ना होकर आपकी सेवा करने के लिए उत्सुक रहेंगे। कहने का मतलब ये है। तो कभी कभार संस्कृत शब्द ऐसे होते हैं, उसके अर्थ कई सारे निकलते हैं।
ठीक है। श्लोक क्रमांक 28। अब कुंती महारानी कहती है आप काल हैं, आप समय हैं। मन्ये त्वाम कालमीशान मना निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथः कली। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूं। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। क्या कहती है कुंती महारानी? आप शाश्वत समय है, कालम। कृष्ण भी भगवत गीता में कहे ना, कालो अस्मि। जब विराट रूप दिखाए भगवान, अर्जुन ने प्रश्न पूछा आप कौन है, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? भगवान ने उसी समय बोला मैं काल हूं, और मेरा प्रयोजन क्या है यहाँ पे आने का? मैं सबको खाने के लिए आया हूं, मैं सबको मारने के लिए आया हूं, और आप 5 पांडवों के अतिरिक्त कोई भी जीवित यहां से वापस नहीं जाएगा। तो आप शाश्वत काल है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते टाइम इज कृष्णा। आप घड़ी की तरफ देखते हो तो कृष्ण को याद करो। वो कृष्ण वहां पे बैठ के घड़ी नहीं घुमा रहे हैं वो उनकी शक्ति से घड़ी घूम रही है। काल किसी के लिए रुकता नहीं है। उसी काल के कारण हर एक वस्तु में परिवर्तन होता है। जो वस्तु जन्म लेती है उसका क्षय निश्चित है। वो किसके कारण? काल। और काल किसकी मुट्ठी में है? कृष्ण की मुट्ठी में है। वो ब्रह्म संहिता में श्लोक आता ना, चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति शेष तेजा यस्याग्नया भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। काल को मापने के लिए भगवान ने सूर्य को रखा ना। सूर्य किसकी दिशा निर्देश में घूम रहा है? गोविंद के दिशा निर्देश में घूम रहा है। उसकी एक परिधि है, वही काल है। इस काल चक्र से कोई बच नहीं सकता। फिर कुंती महारानी कहती ईशानाम, आप परमेश्वर हैं। परमेश्वर मतलब परम नियंता। नियंता मतलब कंट्रोलर। आप कठपुतली की तरह सबको नचा रहे हैं। हम भी कंट्रोल करते हैं, छोटा मोटा कंट्रोल करते हैं। कोई हमारी बात सुन ले तो हमें लगता है हम कंट्रोलर हैं, कोई हमारी बात ना सुने तो हमें एहसास होता है हम कंट्रोलर नहीं है। लेकिन हर एक को कृष्ण की बात सुननी पड़ती है। अभी आपको लगेगा भगवान तो बोले हैं सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन बाहर के लोग तो सुन नहीं रहे। उसका अर्थ यह है कि भगवान कंट्रोलर नहीं है भगवान उनको अपनी काल शक्ति के द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो बुढ़ापा, बीमारी आ रहा है किसके कारण? काल के कारण ही तो आ रहा है। इसी के द्वारा भगवान ने कंट्रोल किया हुआ है। परम नियंता, ईशाना। फिर कहती है अनादि निधनम, आप आदि अंत रहित हैं। ना आपका जन्म है ना आपकी मृत्यु है। और विभुम, विभु मतलब आप सर्वव्यापी, सब जगह हैं। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता है। सर्वव्यापी मतलब जो सब जगह है। तो मैं आपको नमस्कार करती हूं। आप सबों पर समान रूप से दया करते हैं। दया दिखलाते हैं ना समान रूप से। कैसे दया दिखाते हैं भगवान? हाँ, सबको खाने के लिए अन्न दे रहे हैं, पहनने के लिए वस्त्र दे रहे हैं, रहने के लिए स्थान दे रहे हैं। ये भगवान की दया नहीं तो और क्या। सबको श्वास दे रहे हैं वायु के द्वारा। भगवान ने ऐसा तो नहीं सोचा गरीब है नहीं इसको श्वास नहीं मिलना चाहिए। इचल करंजी में कुछ लोग हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनको श्वास नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं सोच रहे। उनकी दया सब पे एक जैसी है। जैसे पिता की दया अपने बच्चों पे एक जैसी होती है। जीवों में जो पारस्परिक कलह है, कलह मतलब झगड़ा, वो किसके कारण है? आपके कारण नहीं है, वो सामाजिक मतभेद के कारण है। हाँ, ये इस जाति में जन्मा है तो उस जाति का है, ये इस देश में जन्मा है तो इस देश का है। ये तो लोग समझते हैं ना। कुंती देवी जानती थी कि कृष्ण ना तो उनके भतीजे हैं ना उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य हैं।
वह अच्छी तरह जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान है। अब जो स्त्री ये जानती है कि कृष्ण भगवान है, फिर अपने को ऐसा क्यों बोल रही है, मैं आपको कैसे जान पाऊंगी? पहले सुना ना आपने जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले हैं। भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। ये काल हमारे सारे अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्म फल निर्धारित होते हैं। ये कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। भाई दुख भोग रहे हैं तो इसके पीछे कोई कारण है ना। वो कारण क्या है? आपके पूर्व जन्मों के कर्म का फल है जो काल के द्वारा निर्धारित हुआ। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी है, अतः वे भूत वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं। ये पक्की बात है ना। परमात्मा कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका साथ छोड़ दे, क्योंकि जब ये शरीर से आत्मा जाता है तो परमात्मा भी साथ में जाता है, और जब ये आत्मा किसी नए शरीर को धारण करता है उस शरीर में आत्मा के साथ परमात्मा भी प्रवेश करता है। तो ऐसा एक क्षण भी नहीं आया कि भगवान आपका साथ छोड़ दे। कितना प्रेम करते हैं आपसे, कितने सुहृद हैं, कितने हितैषी हैं, कितने शुभ चिंतक हैं, जो सदैव आपके बारे में सोचता है। लेकिन हम सोचते हैं क्या? हम इस संसार की वस्तुओं के बारे में सोचते हैं। अच्छा, भगवान को ऐसा भी नहीं कि सूअर के शरीर में जाएगा, वो शरीर अच्छा नहीं है तो मैं इसके साथ में ना रहूं। भगवान जाते हैं फिर भी परमात्मा रूप में। कितने दया है उनके अंदर हमारे प्रति। कभी तो ये मेरी तरफ देखेगा, कभी तो मेरी शरण में आएगा, मैं इसी का इंतजार कर रहा हूं। भगवान के अंदर कितना धैर्य है। भगवान से अधिक धैर्य किसी में भी नहीं है। सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए भगवान गोलोक में बाहर खड़े रहते हैं। कीचल करनी में कोई भक्त आए शुद्ध भक्ति करके, मैं उसको अपने हाथों से माला पहनाऊं, अपने हाथों से चंदन लगाऊं, उसको आलिंगन दूं और पूछूं आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? सोचिए आप, कृष्ण से अधिक दयालु नहीं है कोई भी। और एक विशेष बात, ऐसा नहीं कि कृष्ण भूल गए, उनको सब याद है। आपके पहले के सारे जन्म याद हैं, अभी के वर्तमान आपने जो कर्म किए वो भी याद है, और आगे आप कौन से शरीर लेने वाले वो भी याद है। ये बात अर्जुन को भी बताए। अर्जुन ने प्रश्न पूछा ना, मैं कैसे समझ लूं आपने सूर्यदेव को गीता सुनाई है? भगवान बोले तुम्हारा ये जो भी जन्म है, इससे पहले तुमने जितने जन्म लिए वो भी मैं जानता हूं। इससे इसका मतलब पहले भी मैं था, अभी आपको गीता सुना रहा हूं तो अभी भी हूं, और इससे आगे जितने भी मरेंगे, जितने जन्म लेंगे, ये भी जानता हूं। तो असली ज्योतिषी कौन है? भगवान। उनके पास जाना चाहिए। संसार के ज्योतिषियों के पास नहीं जाना चाहिए मेरा भविष्य क्या है। प्रभुपाद जी कहते भविष्य बदलना है ना, कीर्तन में ताली बजाओ, आपका भविष्य बदल जाएगा। प्रभुपाद जी बोले आपके हाथ की रेखाएं बदल जाएंगी, आपकी आयु बढ़ जाएगी, कीर्तन में ताली बजाओ। कोई बाहर के व्यक्ति को ये बात बताओगे, बोले पागल हो गए हो क्या, दिमाग खराब हो गया है। नाम में शक्ति है, नाम काल को भी टाल सकता है। अगर आप शुद्ध हृदय से भगवान का नाम ले रहे हो तो आपकी मृत्यु आई है वो चली जाएगी। एक सच में किस्सा हुआ, एक प्रसंग है। प्रभुपाद जी के गुरु भाई OPL कपूर आदि केशव प्रभु, उन्होंने पुस्तक लिखी है वृंदावन के संत, जो शुद्ध भक्त जो वृंदावन में रहते हैं, जिनको साक्षात्कार हुआ है। ऐसे दो भक्त थे, वो गोविंद कुंड के पास में रहते थे। गिरिराज जी की आप परिक्रमा करेंगे, गोविंद कुंड आता है, तो वहां पे रहते थे और जप कर रहे थे। दोनों मिलके जप करते थे, एक साथ जप करते थे। अचानक से मृत्यु देवी उनके सामने आई, तो लिखा है उस प्रसंग में। तो मृत्यु देवी ने देखा है जप कर रहे हैं, जहां पे हरि नाम है वहां पे तो मैं आ नहीं सकती। मृत्यु देवी चली गई, वापस नहीं आई वो। आपका हरि नाम, भक्त मृत्यु से डरता नहीं है, लेकिन मृत्यु ने देखा ये नाम जप कर रहा है, वो चली गई। तो अगर किसी को अपना भविष्य बदलना है तो आप कीर्तन में आके ताली बजाओ। ये सलाह आप दूसरों को भी दे सकते हो।
कहाँ पे थे हम? भूत वर्तमान भविष्य ना, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। चूंकि भगवान कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही सारे कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है, अतः वे परम नियंता भी हैं। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण ही दुख भोगना होता है। तो कृष्ण डायरेक्ट कुछ नहीं करते, कौन कर रहा है? परमात्मा, वो डिसाइड करता है आपको आपके कर्मों का फल किस समय कौन से शरीर में भोगना है, वो डिसाइड करते हैं। कृष्ण को कुछ भी लेना देना नहीं है, कृष्ण डायरेक्ट मैनेजमेंट नहीं करते। इसलिए शिरोदकशाही विष्णु को बैठाया हुआ है मैनेजमेंट करने के लिए। और बाबा जी कहते हैं जीवों को स्वतंत्रता दी गई है उनकी योग्यता के अनुसार। अब वो स्वतंत्रता का अगर दुरुपयोग करेंगे तो उनको दुख भोगना पड़ेगा। जैसे बच्चा है, अब माँ ने बोला 1 घंटा खेल के वापस आना है, और 1 घंटे से ज्यादा समय हुआ तो माँ क्या करेगी? डंडा बजाएगी ना। वही चीज हमारे साथ में है। कुछ सीमित मात्रा के लिए स्वतंत्रता दी गई है। अब आप ज्यादा मात्रा में आप स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हो तो माया देवी को भगवान ने बिठाया हुआ है आपको शिक्षा देने के लिए। भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतः वे भगवान की अच्छी संतानें हैं। तो बुरी संतानें कौन है? जो भक्त नहीं है। अन्य लोग जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। अतः भगवान का ना तो कोई मित्र है न शत्रु। पर एक बात बताएं आपको, सुख दुख कुछ नहीं है। अगर आप भगवान के संग में हो भक्ति के माध्यम से, तो शरीर पे ना तो सुख का प्रभाव पड़ता है ना दुख का प्रभाव पड़ता है। हाँ, छोटी मोटी बीमारी आ जाएगी, कोई सर्दी जुकाम हो गया, खांसी हो गया। अब सोचो बहू जी ये भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है भैया, कुछ ना कुछ तो छोटा मोटा आएगा ना। एक भक्त ने मुझे बताया, तो उसने शायद कुंडली किसी ज्योतिष को दिखाई होगी। ज्योतिष ने बोला तुम्हारे पर शनिदेव की 7.5 है ना। तो वो कृष्ण आया इधर, तो हमने उसको बोला जप करो जप करो। तो जप करने लगा। जप करते 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 उसका भाव नाम के प्रति और बढ़ने लगा। अब करते करते उसका मन और लगने लगा। उसने माला को बढ़ाया। अब उसने जाके ज्योतिष को दिखाया, बोले आपकी 7.5 खत्म हो गई। प्रहलाद महाराज के विषय में लिखा है, प्रहलाद महाराज के पीछे एक ही ग्रह था, कृष्ण ग्रह। बाकी ग्रह उसके पीछे नहीं पड़े। जिसके कुंडली में कृष्ण ग्रह है, शनिदेव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मंगल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब वो तो हमारे मन का वहम है, हाय शनि शनि आएगा तो बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भक्तों को सलाह दी जाती है, ये जो अंगूठियां पहनते ना नवग्रहों की, छोड़ दो, बड़ा खतरनाक चीज है। ग्रहों के चक्कर में पड़ेंगे तो भगवान की भक्ति को भूल जाएंगे। भगवान के नाम से जो श्रद्धा है वो खत्म हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। हर एक वस्तु पे मेरा अधिकार हो, मेरा प्रभुत्व हो, स्वामी बनने की इच्छा, भोक्ता बनने की इच्छा, ये सबसे बड़ा बीमारी है जीव के अंदर। चूंकि भगवान सर्वव्यापी है, अतः वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं। अच्छा, भगवान ने फिर कैसे देखते हैं? सीसीटीवी कैमरा लगाया क्या? लगाया है ना, सीसीटीवी कैमरा लगाया है, सब है, देख रहे हैं आपको। अभी आप क्या कर रहे हो ये भी देख रहे हैं, आपके मन में क्या विचार चल रहा है ये भी देख रहे हैं, सब नोट हो रहा है चित्रगुप्त के द्वारा।
गुप्त रीति से चित्र निकाला जाता है। आपको प्रमाण चाहिए तो फोटो भी निकाल के दे देंगे, कलर्ड फोटो देंगे, कलर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। आजकल कलर का जमाना है ना, तो यमराज के पास भी कंप्यूटर है कलर का, उसमें सब काला चिट्ठा आता है, कलर में आता है, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है। और चूंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतः वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। इसके तात्पर्य इतने लंबे लंबे हैं कि धीरे धीरे जाना पड़ रहा है, लेकिन बहुत सुंदर तात्पर्य है। तो इस प्रकार कुंती महारानी भगवान को काल कहती हैं, परम नियंता कहती हैं, आदि अंत कहती हैं और सर्वव्यापी कहती हैं। एक प्रकार से भगवान का जो ऐश्वर्य है उसका वर्णन कर रही हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब जो बचे हुए श्लोक हैं उसको हम अगले सोमवार को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।